हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर हाजिर हैं भारतीय संविधान से संबंधित जो मुख्यमंत्री का टॉपिक है ये वाला। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेंड्स पता है कि सभी परीक्षाओं में मुख्यमंत्री टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेंगे और संपूर्ण जानकारी कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, मुख्यमंत्री को क्या क्या पावर मिले होते हैं, योग्यता कितनी होनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, किस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है, या फिर मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर यदि आप इस वीडियो को देखते हैं अंत तक तो आपका मुख्यमंत्री वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटी बहुत ही खास जो है यहाँ पे एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज इसमें जीके के कुछ नया वीडियो देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रत्येक राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि राज्यपाल भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ से आप दो चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहला कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद कितने में, तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए भारत के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो प्रत्येक राज्य सरकार के प्रमुख को भारत के मुख्यमंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। भारत के राज्य का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहा जाता है। भारत के राज्य के कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। भारत के मुख्यमंत्री शासन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों सहित सभी कार्यकारी कार्यों के प्रभारी होते हैं। भारत के मुख्यमंत्रियों के कर्तव्यों और दायित्वों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य और जो दायित्व है इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत जो है पूरी तरह से वर्णित किया गया है। ठीक है, और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं, 36 मुख्यमंत्री हैं। राज्य की निचली या फिर उच्च विधानसभा में सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य विधानमंडल का निचला या फिर ऊपरी सदन वह है जहां मुख्यमंत्री बैठता है। राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अभी अपने स्टार्टिंग में देख लिया कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल ही उनको जो है शपथ दिलाते हैं। ठीक है, किसी सख्त दिशा निर्देश का पालन किए बिना राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। फिर भी सीएम को राज्य विधानमंडल में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी का सदस्य होना चाहिए। मान के चलिए जैसे अभी आप यहाँ पर झारखंड से फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में देखिए मुख्य रूप से 3 पार्टियां भी है। पहला आपका कौन है, जेएमएम है। ठीक है, जेएमएम है, बीजेपी और कांग्रेस, ये 3 पार्टी भी झारखंड में लीड कर रही है। मुख्यमंत्री भी झारखंड में जेएमएम के यानी कि जो है आपका जेएमएम पार्टी से है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर अभी हम टॉपिक पे फिर आते हैं। विधानमंडल में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी का सदस्य होना चाहिए, वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सबसे अधिक सीट यहाँ पर भी जेएमएम के पास है क्योंकि इसका कांग्रेस के साथ इसका क्या गठबंधन है, समर्थन है। ठीक है, तो सबसे अधिक सीट जेएमएम का हो गया, इसीलिए मुख्यमंत्री किसका बना, जेएमएम का बना। ठीक है, चलिए अभी जैसे गुजरात का अभी चुनाव हुआ है तो गुजरात में सबसे अधिक सीटें किसकी है, बीजेपी की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, बीजेपी के ही बनाए गए। ठीक है, तो ये आपका समझ गए, विधानमंडल में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी के सदस्य जो होते हैं वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री की संवैधानिक शक्ति क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, हमारे संविधान में उल्लिखित मुख्यमंत्री के कार्य, जिम्मेदारी और उसके दायित्व को समझाया गया है। वो किस तरह से है, तो अनुच्छेद 163 में क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद के प्रमुख रूप में कार्य करता है, राज्यपाल को सलाह देता है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, राज्यपाल को सलाह देना। देखिए, दूसरा में है मुख्यमंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या हो गया आपका संवैधानिक कार्य और शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता कैसे है। तो अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अभी फ्रंट पेज में सबसे पहले आपने यही पढ़ा था।
उसके बाद है राज्यपाल हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्यपाल किसी भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्यपाल का ये काम नहीं है, ठीक है। आगे है संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और राज्यपाल विधानमंडल में बहुमत दल से आना चाहिए। ये भी क्या हो गया, इसका नियुक्ति हो गया, समझ गए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल में बहुमत दल से आना चाहिए, वही मुख्यमंत्री इसका बन सकते हैं। इसको आने की मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं, ठीक है। या फिर देखिए पहला पॉइंट हो गया भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, और वो जो है कहीं से भी, ठीक है, वो जो है कहीं से भी एमएलए यानी कि विधायक पद के चुनाव को जीता हुआ होना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने पर पहले से ही विधायक नहीं है तो उन्हें अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर अपनी उपयुक्त सीट पर चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए जो अभी वर्तमान में वो विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, तो उनको क्या करना है, आने वाले अगले 6 महीने में उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है, विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसको जीतना पड़ेगा, तो ही वो मुख्यमंत्री बना हुआ रह सकता है। अगर यदि वो चुनाव हार जाता है या फिर 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं जीत पाता है तो वहां पर वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता, समझ गए ये भी। अब देखिए भारत के मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, ठीक है, भारत के मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, तो सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण अधिकार और कर्तव्य हैं, जिसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह देना, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना शामिल है। यदि राज्यपाल अनुरोध करता है तो राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता में मंत्रियों की सूची बनाकर उन्हें विभिन्न मंत्रालयों को सौंपकर सरकार बनाने के प्रभारी भी होते हैं ये, ठीक है। मंत्रालय के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा निभाई जाती है और राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री अन्य कैबिनेट सदस्यों के कार्यों और निर्णयों के समन्वय, निर्देशन और देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। मंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद कैसे निर्णय लेती है इस पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के पास यह अनुरोध करने का अधिकार है कि किसी भी मंत्री को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किसी भी मंत्री को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए या मंत्री को सीधे पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए, ये मुख्यमंत्री के पास जो है पावर होता है। मान के चलिए मुख्यमंत्री भी जो है कहीं का भी आप विधानमंडल का जो है ले लीजिए, अगर यदि कोई मान के चलिए कोई शिक्षा मंत्री है, अगर यदि लग रहा है मुख्यमंत्री को इसको इसका पद से हटाना है तो राज्यपाल को आदेश दे करके इसको हटाया जा सकता है। ये भी मुख्यमंत्री के कार्य में शामिल होते हैं, ठीक है। भारत के प्रत्येक मुख्यमंत्री सरकार के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री नौकरी छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रीय मंचों पर राज्य मामलों में प्रतिनिधि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ही होते हैं, ठीक है। कार्यकाल इसका देखिए, मुख्यमंत्री के क्या कार्यकाल होते हैं, तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल पत्थर की लकीर नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। इसका कार्यकाल कुछ भी हो सकता है, कम समय, अधिक समय, बहुत वर्ष, ठीक है। और वह राज्यपाल के प्रसाद पर कार्य करता है। प्रसाद कहने का मतलब उसके आदेश पर जब तक राज्यपाल चाहे कार्य कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। कुछ शर्तें हैं, जैसे किसी भी समय उसे हटाने में राज्यपाल की असमर्थता। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ के भी राज्यपाल बन गए और वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाना है तो तुरंत आदेश दे देंगे कि भैया मुख्यमंत्री से तुम हट जाओ। राज्यपाल ये जो है नहीं कर सकते, समझ गए। उसके बाद सदन के बहुमत की स्वीकृति के बाद भी राज्यपाल उसे नहीं हटा सकते, समझ गए। बहुमत का समर्थन खो देने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। अगर यदि उसका समर्थन वापस ले लिया, अभी जैसे हमने आपको झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बताया था, कांग्रेस ने यहाँ पर समर्थन दिया है। अगर यदि कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच ले तो ये क्या हो जाएगा, अल्प यानी कि पार्टी हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा सीट नहीं बचेंगी और उस टाइम क्या होगा, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे, यानी कि हेमंत सोरेन को हटाने का पूरा पावर उनके साथ है, उनके पास है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है जो आपको मुख्यमंत्री के बारे में जानना है, जो भी वर्तमान में भारत में ये स्थिति है, ठीक है।
देखिए 5 मार्च 2000 से नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक 22 साल 141 दिन, ये कुछ दिन पहले का डेटा है। ठीक है, ठीक है, ये 2022 तक का ही है हमारे पास अभी डेटा। अभी 23 हम इसमें ऐड नहीं किए, इसलिए यहाँ पे दिन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मतलब अभी वर्तमान तक यही बने हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। 5 मार्च 2000 से नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक यानी कि 22 साल 141 दिनों के लिए भारत के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी यहाँ पे 2023 हो गया, इसलिए 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम के जोरमथांगा वर्तमान में भारत में सेवा करने वाले सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं और उनका जन्म हुआ है 13 जुलाई 1944 ईस्वी को। समझ गए, सबसे लंबे दिनों तक जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। 5 मार्च 2000 को इन्होंने अपना सीट को जो है पकड़ा था। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो भी जिनका नाम है जोरमथांगा, ठीक है, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति हैं। भारत के वर्तमान मुख्यमंत्रियों में से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक 7 बार पद संभाला है, 7 बार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, यहाँ पे प्रेमा या फिर पेमा जो भी होगा देख लीजिएगा। पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त 1979 को हुआ, जो इस समय भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। तो भैया ये था आपका मुख्यमंत्री से संबंधित टॉपिक। अगर यदि आपको अच्छा लगा ये टॉपिक और इस तरह के और टॉपिक वाइज वीडियो आप जीके में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें जीके के रोज कुछ ना कुछ नया वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सब कुछ लगभग तो आपने कंप्लीट कर लिया है, वैसा कुछ इसमें बचा नहीं है। लेकिन अगर यदि आप चाहते हैं कि इसका प्रश्न उत्तर भी आपको मिले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में आके लिखना होगा कि मुख्यमंत्री से संबंधित जितना भी आपने सब्जेक्टिव में भी पढ़ा, इसको अगर यदि ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान के ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पढ़ना, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो भैया अभी आपने देख लिया, अनुच्छेद 164 में जो है इसकी व्याख्या की गई है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये 2 साल के लिए भी बन सकते हैं, 2 दिन के लिए या फिर 20 वर्ष के लिए भी बन सकते हैं। इसका पावर क्या है आपने देख ही लिया। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता होनी चाहिए 25 वर्ष कम से कम भारत का नागरिक हो और कहीं ना कहीं से अपना एक जो है एमएलए का अपने राज्य से एमएलए का जो है चुनाव जीता हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अनुच्छेद 164 में नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, और ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था। तो आप हमें कमेंट करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।